हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जय स्टडी क्लास है। दोस्तों देखिए, बिहार बोर्ड क्लास 10th सब्जेक्ट हिस्ट्री चैप्टर 5 अर्थव्यवस्था और आजीविका सब्जेक्टिव आंसर। तो दोस्तों आज मैं इस वीडियो में लेकर आ चुका हूं अति लघु लघु और दीर्घोत्तरीय प्रश्न। काफी आसान भाषा में आप एक बार देखेंगे बस आपको याद हो जाएगा। इतना आसान भाषा में पूरे यूट्यूब पे आपको कोई नहीं बताएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे इसी प्रकार के कंटेंट मिलते रहते हैं। सारा सब्जेक्ट का क्वेश्चन आंसर आपको मिलता है इसमें काफी आसान भाषा में। चलिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न एक नंबर, फैक्ट्री प्रणाली के विकास के किन्हीं दो कारणों को बताएं। आंसर देखिए, मशीनों का आविष्कार और बड़े पैमाने पर उत्पादन की आवश्यकता फैक्ट्री प्रणाली के विकास के प्रमुख कारण थे। दो नंबर देखिए, बुर्जुआ वर्ग की उत्पत्ति कैसे हुई। आंसर देखिए, औद्योगिक क्रांति के बाद व्यापारियों और उद्योगपतियों का एक नया वर्ग उभरा जिसे बुर्जुआ वर्ग कहा गया। 3 नंबर, 18वीं शताब्दी में भारत के मुख्य उद्योग कौन कौन से थे। आंसर देखिए, 18वीं शताब्दी में भारत के मुख्य उद्देश्य कपड़ा उद्योग, रेशम उद्योग, धातु उद्योग और हस्तशिल्प उद्योग थे। अब देखिए 4 और 5 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। ये देखिए 4 नंबर क्वेश्चन कि निरुद्योगीकरण से आपका क्या अभिप्राय है, क्या तात्पर्य। आंसर देखिए, जब किसी देश के पारंपरिक उद्योग धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं तो इस प्रक्रिया को निरुद्योगीकरण कहते हैं। 5 नंबर देखिए कि औद्योगिक आयोग की नियुक्ति कब हुई, इसके क्या उद्देश्य थे। आंसर देखिए, औद्योगिक आयोग की नियुक्ति 1916 में हुई। इसका उद्देश्य भारत के औद्योगिक विकास का अध्ययन करना था। अब देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न एक नंबर, औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं। आंसर देखिए, औद्योगिकीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें मशीनों और तकनीक की सहायता से बड़े पैमाने पर वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। इससे कारखानों की स्थापना होती है और उत्पादन तेजी से बढ़ता है। औद्योगिकरण के कारण आर्थिक विकास, रोजगार के अवसर और व्यापार में वृद्धि होती है तथा समाज में भी कई परिवर्तन आते हैं। 2 नंबर देखिए, औद्योगिकीकरण ने मजदूरों की आजीविका को किस तरह प्रभावित किया। आंसर देखिए, औद्योगिकीकरण से मजदूरों को कारखानों में काम मिलने लगा जिससे रोजगार बढ़ा, लेकिन काम के घंटे बहुत लंबे थे और मजदूरी कम मिलती थी। कारखानों में काम की परिस्थितियां भी खराब थी, इसलिए मजदूरों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और उन्होंने अपने अधिकारों के लिए आंदोलन भी शुरू किए। 3 नंबर देखिए कि श्रम पद्धति की शुरुआत कैसे हुई। आंसर देखिए, औद्योगिक क्रांति के बाद लोग रोजगार की तलाश में शहरों की ओर आने लगे। शहरों में जनसंख्या तेजी से बढ़ी, लेकिन रहने की पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी। इसके कारण मजदूर गंदी और भीड़ भाड़ वाली बस्तियों में रहने लगे। इन बस्तियों को स्लम कहा गया। अब देखेंगे 4 और 5 काफ़ी आसान भाषा में आपके लिए। देखिए 4 नंबर देखिए, न्यूनतम मजदूरी कानून कब पारित हुआ और इसके क्या उद्देश्य थे। आंसर देखिए, भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून 1948 में पारित हुआ। इसका उद्देश्य मजदूरों को न्यूनतम वेतन सुनिश्चित करना और उनके आर्थिक शोषण को रोकना था। इस कानून के माध्यम से मजदूरों के जीवन स्तर को सुधारने का प्रयास किया गया। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, कोयला एवं लौह उद्योग ने औद्योगिकीकरण को गति प्रदान की कैसे। आंसर देखिए, कोयला और लौह औद्योगिक विकास के मुख्य आधार थे। कोयला ऊर्जा का प्रमुख स्रोत था और लोहा मशीनों तथा कारखानों के निर्माण में उपयोगी होता था। इन दोनों उद्योगों के विकास से रेल, मशीन और अन्य उद्योगों का विस्तार हुआ, जिससे औद्योगिकीकरण को तेजी मिली। अब देखेंगे हम लोग द्विउत्तरीय प्रश्न। यहाँ पे द्विउत्तरीय प्रश्न हमारा क्या बोल रहा है। 1 नंबर देखिए, औद्योगिकीकरण के कारणों का उल्लेख करें। आंसर देखिए, औद्योगिकरण के कई महत्वपूर्ण कारण थे। सबसे प्रमुख कारण मशीनों का आविष्कार था जिससे उत्पादन तेजी से होने लगा। दूसरा कारण प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता था, जैसे कोयला और लोहा। तीसरा कारण पूंजी की उपलब्धता और व्यापार का विस्तार था। व्यापारियों ने उद्योगों में निवेश किया जिससे कारखानों की स्थापना हुई। चौथा कारण परिवहन और संचार का विकास था। रेल, सड़क और जहाज़ों के विकास से व्यापार और उद्योगों को बढ़ावा मिला। इसके अलावा वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति ने भी औद्योगिकीकरण को गति दी। इन सभी कारणों के परिणाम स्वरूप उद्योगों का तेजी से विकास हुआ और समाज तथा अर्थव्यवस्था में बड़े परिवर्तन आए। अब देखेंगे 2 नंबर क्वेश्चन। 2 और 3 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं काफी इजी आसान भाषा में। 2 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, 2 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि औद्योगिकीकरण
के परिणाम स्वरूप होने वाले परिवर्तनों पर प्रकाश डाले। आंसर देखिए, औद्योगिकरण के कारण समाज और अर्थव्यवस्था में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। सबसे पहले उत्पादन में वृद्धि हुई और बड़े बड़े कारखानों की स्थापना हुई। दूसरा, शहरों का विकास हुआ क्योंकि लोग रोजगार की तलाश में गांवों से शहरों की ओर जाने लगे। तीसरा, समाज में नए वर्गों का उदय हुआ, जैसे पूंजीपति और मजदूर वर्ग। इसके अलावा परिवहन और व्यापार का विस्तार हुआ, हालांकि इसके कुछ नकारात्मक प्रभाव भी थे, जैसे मजदूरों का शोषण और श्रम बस्तियों का विकास। इस प्रकार औद्योगिकरण ने समाज में व्यापक परिवर्तन किए। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या बोल रहा है कि उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं? औद्योगिकरण ने उपनिवेशवाद को जन्म दिया कैसे? आंसर देखिए, उपनिवेशवाद वह व्यवस्था है जिसमें एक शक्तिशाली देश दूसरे कमजोर देश पर राजनीतिक और आर्थिक नियंत्रण स्थापित करना है। औद्योगिकरण के बाद यूरोपीय देशों को कच्चे माल और नए बाजारों की आवश्यकता होने लगी। इन आवश्यकता को पूरा करने के लिए उन्होंने एशिया और अफ्रीका के कई देशों पर कब्जा कर लिया। इन देशों के संसाधनों का उपयोग अपने उद्योगों के लिए किया गया और वहां अपने उत्पादों को बेचा गया। इस प्रकार औद्योगिकरण ने उपनिवेशवाद को बढ़ावा दिया। अब देखेंगे हम लोग 4 और 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर, काफी आसान भाषा में। 4 और 5 नंबर देखिए। 4 नंबर, कुटीर उद्योग के महत्व एवं उसकी उपयोगिता पर प्रकाश डालें। आंसर देखिए, कुटीर उद्योग छोटे पैमाने पर घर या गांव में चलाए जाने वाले उद्योग होते हैं। इनसे ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर मिलते हैं और लोगों की आय बढ़ती है। कुटीर उद्योग पारंपरिक कला और कौशल को भी सुरक्षित रखते हैं। ये उद्योग कम पूंजी में शुरू किए जा सकते हैं और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाते हैं। इस प्रकार कुटीर उद्योग आर्थिक विकास और रोजगार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब 5 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। औद्योगिकरण ने सिर्फ आर्थिक ढांचे को ही प्रभावित नहीं किया बल्कि राजनीतिक परिवर्तन का भी मार्ग प्रशस्त किया। कैसे? आंसर देखिए, औद्योगिकरण के कारण समाज में नए वर्गों का उदय हुआ, जैसे मजदूर और पूंजीपति वर्ग। मजदूरों ने अपने अधिकारों के लिए संगठित होकर आंदोलन शुरू किए। इन आंदोलनों ने लोकतंत्र और समाज अधिकारों की मांग को बढ़ावा दिया। कई देशों में राजनीतिक सुधार हुए और जनता की भागीदारी बढ़ी। इस प्रकार औद्योगिकरण ने राजनीतिक परिवर्तन की प्रक्रिया को भी आगे बढ़ाया। तो ये हो गया आपका इतिहास का चैप्टर 5 का आंसर क्वेश्चन उत्तरीय प्रश्न तक। तो उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छा लगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलता है अगले वीडियो।